नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPM चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आज आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास में नई श्रृंखला में नए शासक की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। पिछले वीडियो में मैंने खुसरो खां के बारे में बात की थी और इस वीडियो में अब हम नया शासक जो आया तुम्हारे सामने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो खुसरो को मार देता है और खुसरो को मार देने के बाद में सत्ता में आ जाता है। और क्या होता है, अमीर वर्ग जो होते हैं उस टाइम के अमीर वर्ग उनको पकड़ कर ले जाते हैं और शासक बना देते हैं। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को जब बना देते हैं तो यह शासक जो गयासुद्दीन तुगलक था ये निर्विरोध, बिल्कुल किसी की जनता द्वारा नहीं चुना, बिल्कुल निर्विरोध चुना गया था जनता के द्वारा। जब यह इसका कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं, कोई प्रतिद्वंदी जब था नहीं, क्योंकि खुद अपने आप आगे शासन प्रशासन ने संभाला था। और जब यह शासक बनता है तो उसको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बहुत सी चुनौतियां उनके सामने आए गई और उन सभी चुनौतियों का हनन करना पड़ा इसको। फिर उसके बाद में क्या होता है, गयासुद्दीन जो था इसका एक वास्तविक नाम था। क्या नाम था? गयासुद्दीन जो तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक जो था इसकी एक उपाधि होती है। उपाधि जो है वो क्या है? उपाधि है गजिक। उपाधि गाजी काफिरों के लिए घातक। और जो इसका बचपन का नाम था वो नाम क्या था? वास्तविक नाम जिसे बोलते हैं वास्तविक जो नाम था गयासुद्दीन तुगलक का वो था गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक था। यहाँ तक देखिएगा, वास्तविक गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक और उपाधि जो थी गाजी काफिरों के लिए घातक हुआ करता था। जब घातक हुआ करता था, अलाउद्दीन की कृपा के कारण ये कहता था गयासुद्दीन जो तुगलक था कि हम किसके? अलाउद्दीन की कृपा से के कारण मैंने यहाँ पद जो इसको मिला है, इसने क्या अलाउद्दीन के द्वारा ही प्राप्त किया है। उनकी ही कृपा से ये पद हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा कहता है। जहाँ तुम देख रहे हो ये वफादारी अलाउद्दीन के प्रति जहाँ कहीं भी दिखाता था, ये अलाउद्दीन के तरफ ही वफादारी दिखाता कि ये उनके वफादार व्यक्ति थे। ये चीज़ हर जगह दर्शाता था और कहता था कि आगे उनकी औलाद थी वो उनका सामने विघटन कर देती है, विघटन हो रहा है। उसको जो औलाद थी, मतलब उनके पुत्र थे, वो अब ये काम नहीं कर पा रहे थे और अलाउद्दीन यहाँ नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर कोई दूसरा शासक बने। अलाउद्दीन उस टाइम में इतना बेकार हो गए थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके जो घर के सदस्य थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद में क्या होता है, तो मुबारक शाह और खुसरो जैसे पूरी तरह इसका पतन कर रहे थे। उसका जो शासन प्रशासन था, मुबारक शाह और खुसरो जो थे वो इसके साम्राज्य का पतन कर रहे थे। इसकी एक समस्याएं आती है। देखिएगा, जो गयासुद्दीन तुगलक था इसके सामने इसको समस्याओं का क्या क्या सामना करना पड़ा, इसकी क्या क्या समस्याएं रहती रही हैं उसके टाइम पीरियड में, ये भी देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं रही। देखिए, सत्ता जो था, सत्ता का एकीकरण, छोटे छोटे राज्यों में राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। नंबर 1 क्या हो गया?
छोटे छोटे जितने भी राज्य थे वो खुद को स्वतंत्र कर रहे थे। नंबर 1 हो गया। और उसके बाद में क्या देखा, सुल्तान की गरिमा, सुल्तान की गरिमा सुल्तान की गरिमा जो थी, गरिमा की पुनः स्थापना हो, पुनः स्थापना हुई। नंबर 3 पॉइंट क्या है, पहले में छोटे छोटे राज्य जो थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। उसके बाद में आर्थिक स्थिति में कमजोर साम्राज्य, आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर होती जा रही थी। कमजोर साम्राज्य हो गया था। और लगान की वसूली, लगान की वसूली नहीं कर पाए थे, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, बाजार प्रणाली का दहन हो गया। बाजार प्रणाली का दहन हो गया। और 5वां पॉइंट तुम्हारा क्या आता है, 4 पॉइंट है, 5वां नहीं। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी वहाँ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी। उसी को सही करते करते क्या होता है, स्थिति सही हो जाती है। नियंत्रण रूप से सुदृढ़ करते करते कुछ प्रणाली ऐसी लागू कर देता है जिससे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कर लगाना काफ़ी ज़्यादा कर देता है। और जो वहाँ का क्या ना जिम्मेदार होता था वो क्या करता था, जो फसल होती थी उसका कम, जो कमाल करता था वह उसको कम देता था, खुद ज़्यादा लेता था। इस तरीके से वहाँ की वो स्थिति सही कर लेता है। उसके बाद में देखते हैं सैन्य व्यवस्था। इसकी सैन्य अभियान जो थे, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करूँ वो आप लोग नोट करते रहिएगा, जो कि आप लोग कोई भी नोट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पॉइंट आपका। अब जो इसके देखते हैं कि सैन्य अभियान कहाँ कहाँ इसने क्या क्या युद्ध किए, क्या क्या आक्रमण किया, क्या क्या नहीं किया, इसके बारे में बात क्या मैंने बताया अभी। सैन्य अभियान इसके कहाँ कहाँ रहे हैं देखते हैं। सैन्य अभियान के बारे में जब बात करते हैं तो इसने तेलंगाना अभियान एक किया था। जो तेलंगाना अभियान किया था वो कहाँ था बताइए। अभियान जो किया था यहाँ पुत्र कौन था, पुत्र जूना खां। जूना खां को भेजा, यहाँ पर भेजा है। और तेलंगाना का जो शासक था कौन, उस टाइम पीरियड में शासक कौन था, शासक तुम्हारा था राय रुद्र प्रताप देव, राय रुद्र प्रताप देव।
और इनको क्या, इनके बीच में ये क्या हो गया, पराजित हो जाता है। राय रुद्र प्रताप देव जो होते हैं वो, और यहीं पर इन्होंने तेलंगाना को क्या बना दिया, इसको बना देता है, तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख देता है। क्या नाम बता दिया, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर रखा। और उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा क्या का अभियान किया है, जाजनगर का। जाजनगर का अभियान, जाजनगर का अभियान जो ये करता है तो इसमें इसको क्या मिलता है, यहाँ का जो शासक होता है कौन, भानुदेव सेकेंड। भानुदेव सेकेंड जो थे, और यहाँ का क्या होता है, राजबंदी अभिलेख के विषय राजबंदी के अभिलेख में, अभिलेख से विजय की पुष्टि। विजय से पुष्टि की है। और उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, जो यहाँ का था राजबंदी जो थी वो कौन, जूना खां। जूना खां कौन, जूना खां। और जूना खां के ये कौन था, दुनिया का दहन था, दुनिया का खान था, खान, दुनिया का कौन था, खान था। अब यहाँ से देखिएगा, इसने दो यहाँ पर आक्रमण कर लिए हैं, और तीसरा एक और आक्रमण है, वो कौन सा है, बंगाल का अभियान। ये बंगाल का अभियान जो करता है उसमें बहुत सी कायदे करता है। बंगाल अभियान तीसरा कौन सा है, बंगाल अभियान। जो बंगाल अभियान करता है तो यहाँ क्या मिलता है इसको, है गयासुद्दीन बहादुर। हाँ, गयासुद्दीन बहादुर। और यहाँ पर दूसरा कौन है, नासिरुद्दीन। गयासुद्दीन बहादुर है, और उसके बाद में नासिरुद्दीन है। ये यहाँ से क्या होता है, ये हो जाते हैं पराजित। कौन, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन पराजित हो जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, जो नासिरुद्दीन होता है ये तुगलकों से सहायता मांग लेता है। क्या करता है, तुगलक जो होते हैं जाता है और तुगलकों से सहायता मांग लेता है। तो जो तुगलक होते हैं वो इसकी सहायता कर देते हैं, जिससे गयासुद्दीन को हरा देता है। शासक यहाँ का कौन बन जाता है, नासिरुद्दीन। जो नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन को क्या बना दिया जाता है, शासक बनाया गया।
क्योंकि यहाँ पर गयासुद्दीन को तो हरा दिया गया था, इसलिए क्योंकि शासक नासिरुद्दीन को बना दिया गया। तो और उसके बाद में एक और आक्रमण बचता है, तिरहुत आक्रमण। कौन सा? तिरहुत आक्रमण। ये तिरहुत आक्रमण जो था, ये क्या था? यहाँ का जो शासक था वो था हरि सिंह। हरि सिंह जो था, हरि सिंह देव भाग गया, मतलब देवगिरी भाग गया। देव का मतलब है देवगिरी, और कहाँ चला गया? नेपाल। देवगिरी से नेपाल को ये भाग जाता है। कब? जब नासिरुद्दीन आ जाता है। और यहाँ का शासक जो था, फिर उसके बाद में शासक कौन बनता है? यहाँ पर है दोबारा से यहाँ पर जब शासक होता है वो अहमद खां को बनाया। जब यहाँ से ये भाग जाते हैं तो यहाँ पर किसको बनाया जाता है? अहमद को। अहमद को जब शासक बना दिया जाता है, अहमद खां को बनाया गया, मतलब शासक। अहमद खां को शासक बना दिया गया। और तिरहुत का जो आक्रमण था वो हमारा हुआ था 1324 से 25 के बीच में। और उसके बाद में अफगानपुर, यहाँ पर देखिएगा अफगानपुर एक आता है। अफगानपुर जो होता है और ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास में। अफगानपुर दिल्ली, मतलब जो अफगान वहाँ पर स्थापित थे, और उसके लकड़ी के महल से गिरने के बाद में दिल्ली के पास है। यहाँ पर क्या होता है? लकड़ी के महल। लकड़ी के महल था, और वो महल जो गिरने से मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है, और जो अहमद हो गई, लकड़ी का जो महल था, लकड़ी के महल का निर्माण करता कौन था? जिसने ये लकड़ी का महल बनवाया था उसका नाम था अहमद भाज। अहमद भाज था। और यहाँ पर क्या देखने को हमें मिलता है? इब्न बतूता जो था वो क्या था? वो कहता है जिम्मेदार, MBT। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद में बर्नी क्या कहता है? कि बिजली गिरी है। इब्न बतूता कहता है जिम्मेदार। और उसके बाद में बर्नी कहता है कि बिजली गिरने से महल गिर गया था। और इसी तरीके से क्या देखते हैं? मुझे देखने को मिलता है मिथिला के विजय के पश्चात जब ये दिल्ली की ओर रुख करता है। मिथिला एक है, मिथिला जगह है, और वो मिथिला से गयासुद्दीन तुगलक जो होता है वो दिल्ली के लिए वहाँ से रुख भरता है। तो क्या देखता है? निजामुद्दीन औलिया ने इस निजामुद्दीन औलिया का और गयासुद्दीन तुगलक का मनमुटाव चल रहा था, जिससे जब मनमुटाव चलता है तो हर एक काम साझे नहीं हो सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई थी, इनके मनमुटाव चल रहे थे। और जब मनमुटाव चल रहा था तो
खुसरो खान ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारे पैसे दिए थे। किसने? खुसरो खान ने औलिया को बहुत सारे पैसे दिए थे। और उसके बाद में जब गयासुद्दीन तुगलक जो था वो शासक बनता है तो निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि आप अपना पैसा हमें दे दीजिएगा। देखो, गयासुद्दीन तुगलक शासक बन जाता है, फिर औलिया से वो कहता है कि जितना पैसा आपके पास है, आपको मिला है, वो पैसा मुझको दे दो। तो औलिया जो होता है पैसा देने से मना कर देता है। क्या कहता है औलिया कि जो पैसा था वो खर्च हो गया है, मैंने जनता में बांट दिया है, ऐसी बातें करता है और उनको पैसे नहीं देता है। फिर वहाँ पर युद्ध की तैयारी हो जाती है, क्योंकि जो पैसा नहीं देता है तो वहाँ पर युद्ध की तैयारी हो जाती है। निजामुद्दीन और गयासुद्दीन मनमुटाव चल रहा था और चल रहा था। जब गयासुद्दीन तुगलक क्या होता है, तुगलक शासक बनता है तो वह औलिया से कहता है कि जो पैसा खुसरो खान ने जब उसने रुपए मांगते हैं तो क्या होता है, वापस करने की बात करते हैं। निजामुद्दीन औलिया कहता है कि हमने पैसा जो है जो हमने पैसा था वो जनता में बांट दिया है। जनता में बांट दिया है और मेरे पास पैसा नहीं बचा है। क्या चीज? और इस तरह की जब बात मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक सुनता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मिथिला के अभियान के बाद दिल्ली की ओर रुख करता है। तो निजामुद्दीन कहता है, तो निजामुद्दीन जो औलिया होता है वो क्या कहता है वो उनसे कि अभी दिल्ली अति दूर है, मतलब दिल्ली पहुंचने में आप बहुत दूर है, जब तक आप दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तब औलिया कहता है हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन कुछ दूर तक अफगानपुर में लकड़ी का महल जूना खान ने जो बनवाया था वहाँ विश्राम कर ले लगते हैं और वहीं हाथियों पड़ोस में हाथियों की परेड चल रही होती है। हाथियों की जो परेड चल रही होती है और उसकी धमक से भड़बड़ाहट से महल जो होता है गिर जाता है और वहाँ पर जब महल गिर जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और इसका दोषी मोहम्मद बिन तुगलक था और षड्यंत्र रूप से यहाँ महल का निर्माण भी किया गया था। जो यहाँ का
वो जब गयासुद्दीन तुगलक मरा था, जिस महल में मरा था वो एक महल ही षड्यंत्र रूप से बनवाया गया था। उनके लिए सिर्फ खास तौर से गयासुद्दीन तुगलक के लिए ही बनवाया गया था, और जिसका मेन मोटिव किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था, MBT का था। मतलब अब देख लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं कि इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण। नहरों का निर्माण करवाया। नंबर दो क्या किया? डाक प्रणाली। व्यवस्थित की। नंबर तीन सरकारी धन को वापस लिया। नंबर 4 पे आया है लगान वसूली। लगान वसूली। नंबर 5, लगान वसूली जो थी रस्में म्यान। और 5वां तुम्हारा क्या था? निर्धनों की सहायता का आयोजन। निर्धनों की सहायता का आयोजन। नंबर 6, तुगलकाबाद शहर की स्थापना। और तुगलकाबाद जो था वहां पर क्या मकबरा भी स्थित है। पंचमुखी है, ये पॉइंट और है। 7वां पॉइंट क्या है? ठेकेदारी प्रथा बंद किया। ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। उसके बाद में अब हम देखेंगे जो इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद में हमारा क्या कौन सा बनेगा? शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों तक जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं।